देखिए हम लोग का चैप्टर क्या है, द ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी माँ का घर। ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, दादी माँ का घर, चाहे नानियों होता है। सही बोली। देखिए दादी माँ का घर ये चैप्टर का अथी है जो हम लोग को जो है सबसे लास्ट चैप्टर है। अच्छे कविता का सबसे लास्ट जो है ग्रैंड मदर। अरे चुप हो ना, सारा हो गया तो सुता रहो। चौथा जब सुन रही है शुरू से कि 3 गो होइबे किया है, सारा हो गल भोज खा जो लड़का खोजे तरह नागी भगत के माई के भतवान माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जिनके लेखक कमला दास अपने कलकत्ता की रहने वाली थी, है ना। कमला दास का घर जो है कलकत्ता पश्चिम बंगाल। हाँ थी, ये बॉय नहीं है, गर्ल है, गर्ल्स है ना। देखिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए फाइन पोयम, मेरी दादी माँ का घर, ये कविता का नाम है, पोयम का नाम है ना। मेरी दादी माँ का घर, मेरी दादी माँ का घर, ये जो है एक फाइन पोयम है। फाइन पोयम मीन्स अच्छी कविता है, माने सबसे अच्छी कविताओं में से एक है। विच हैज बीन रिटन बाई, जो लिखा गया है, विच हैज बीन रिटन बाई, जो लिखा जा चुका है या चुकी है, बाई कमला दास, किसके द्वारा, कमला दास के द्वारा। कमला दास कवित्री थी, उनका जन्म अपने भारत के बंगाल प्रांत में हुआ था, उन्हीं के द्वारा यह कविता जो है लिखी गई है। शी वाज ए ग्रेट एंड फेमस पोएटेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। शी वाज ए ग्रेट, ग्रेट मीन्स बोलो ना, ग्रेट महान, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, पोएटेस मीन्स होता है कवयित्री, कवयित्री कवि ना, कवि पुल्लिंग, कवित्री स्त्रीलिंग, कवि पुल्लिंग, कवित्री। फेमस पोएटेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किसके, अंग्रेजी साहित्य के, अंग्रेजी में वो जो खूब कविताएं लिखती थी। इन दिस पोयम, इस कविता में, इन दिस पोयम, इस कविता में, सी डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करती है, वो डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करती है, किसके बारे में, ग्रैंड मदर्स हाउस, किसके बारे में हो, अपनी दादी माँ के घर के बारे में, अपनी दादी माँ के घर के बारे में वर्णन करती है। वेयर, जहाँ पर, सी लिव्ड ड्यूरिंग, सी लिव्ड वह रहा करती थी, वेयर सी लिव्ड वह रहा करती थी, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड अपने बचपन के दौरान, जहाँ पर वो अपने बचपन के दौरान क्या करती थी, रहा करती थी। यानी कि जब इनका जन्म हुआ था शुरू में जो है अपनी दादी माँ के साथ, ऐसे भी जो है बच्चा जो है नानी या दादी के साथ खूब रहता है, तो अपने दादी माँ के घर यह रहा करती थी, है ना। द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल, घर जो था क्या था, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था। वेरी ब्यूटीफुल मीन्स बहुत सुंदर था, एंड कंफर्टेबल और आरामदायक भी था। घर में गैला से सुख शांति होके, है ना। द पोएटेस कवित्री एंड हर ग्रैंड मदर, और उनकी दादी माँ, लिव्ड देयर हैप्पीली, वहाँ पे खुशी पूर्वक रहते थे। कवित्री और उनकी दादी माँ वहाँ पर खुशी पूर्वक रहते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन समय जो है सबका बदलता है। अगर हम नौजवान है तो कुछ दिन में बुढ़वा होंगे, बुढ़वा होकर लटक जाएंगे, लटक के बाद झटक जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, है ना, सब खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतता गया, समय के श्राप के कारण, समय के माने कुछ समय के कारण यह समय बीतता गया, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन सभी को जाना है। द ग्रैंड मदर डाइड, दादी माँ क्या हो गई, सलट गई, काम पर ही आ गया, है ना। द ग्रैंड मदर डाइड, दादी माँ सलट गई यानी कि मर गई। सी लेफ्ट, अब क्या हुआ कि दादी माँ जैसे मरी तो वह जो है कवित्री, सी लेफ्ट छोड़ दी, दैट हाउस, उस घर को कवित्री छोड़ दी। यानी कि जब दादी माँ मर गई तो वह जो है उस घर को छोड़ दी। एंड वेंट टू लिव इन अनदर हाउस, और चली गई, वेंट मीन्स चली गई, टू लिव रहने, कहाँ पर, अनदर हाउस, दूसरे घर में, दूसरे घर में जाकर यह रहने लगी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, किसके, आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद, किसके, दादी माँ के मृत्यु के बाद वह घर छोड़कर चली गई। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, सी वेंट देयर, वह गई वहां पर, कहा, जहाँ पर वह अपने बचपन में दादी माँ के साथ रहा करती थी। सी वेंट देयर, वह रहा गई वहां, टू सी द हाउस, घर को देखने, देखने गई कि चलो देखते हैं कि घरवा कैसन है। बट
बट लेकिन बिकम वेरी सैड, उदास हो गई। लेकिन बिकम सैड, लेकिन वह बन गई या हो गई, सैड मीन्स उदास, टू सी द, देख कर, पिटिएबल कंडीशन, दयनीय स्थिति। पिटिएबल के मतलब क्या होता है? दयनीय कंडीशन मीन्स स्थिति ऑफ द हाउस, घर की दयनीय स्थिति को देखकर वह क्या हो गई? उदास हो गई। घर में अगर नहीं रहिएगा तो घर भी मर जाता है, गिरने लगता है, झरने लगता है, एक जो है खत्म हो जाता है। तो went there to see the house, वहां पर वह गई देखने घर को। she became, but लेकिन वह become, बन गई, sad, उदास, to see the pitiable condition of the house, घर के दयनीय स्थिति को देखकर वह भी उदास हो गई। बसेज ग्रोन, घास फूस जो है उग चुके थे। झाड़ी, बसेज में होता है झाड़ियां उग चुकी थी, है ना। अराउंड, चारों तरफ, अराउंड मीन्स चारों तरफ। एंड, और स्नेक मूव्ड, और सांप घूम रहे थे, सांप घूम रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे। सांप क्या कर रहे थे? घूम, एंड स्नेक मूव्ड, और सांप घूम रहे थे। एवरीथिंग वाज चेंज, सब कुछ बदल चुका था। और इतना दिन अब लोग देखिएगा, शहर से गांव में, गांव से शहर में जाते हैं, शहर से फिर गांव में आते हैं, तो कहते सब बदल गया, है ना। कोई लोग 5-6 साल बाद अब आएगा तो हमने के पता न चलेगा कि वो रेवा घाट उतरेगा कि वो ऊपर जाकर उतरेगा, क्योंकि सब तो पेड़ कट गया है। 10 साल बाद जो गया होगा, 10 साल बाद आएगा तो सब खत्म हो गया है। कौन कहाँ पर कौन का है कोनो मालूम नहीं है, क्योंकि सब कुछ घर बन गया। एवरीथिंग वाज चेंज, और यहाँ पर ये गए ना तो सब कुछ क्या था? चेंज हो चुका था। बसेज ग्रोन, घर में जो है झाड़ियां उग चुकी थी चारों तरफ। एंड स्नेक मूव, और सांप जो है मूव कर रहे थे, चल रहे थे, घूम रहे थे। एवरीथिंग वाज चेंज, प्रत्येक चीज बदल चुकी थी। स्टिल शी रिमेम्बर्स दैट हाउस वेयर शी गोट मोर लव, फिर भी वह, आज भी वह रिमेम्बर्स, याद करती है, दैट हाउस, उस घर को, वेयर शी गोट मोर लव, जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा प्रेम मिलता था। एंड वाज प्राउड, और वहाँ पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थी, है ना। यानी कि जहाँ पर उनको प्रेम, दादी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम मिलता था और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ए नाइस पोएम, यह क्या है? अच्छी कविता है। विच हैज बीन रिटन बाय कमला दास, जो कमला दास द्वारा लिखी गई कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, समझे। तो ये दादी माँ का घर है, कब घुलट जाएगी पता नहीं, याद कर लीजिएगा। समरी कितना हुआ? 4।